नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। देखो, राजस्थान जुडिशियल से रिलेटेड कुछ अच्छा हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफाई हो गई है नई वैकेंसियां। 2024 की नई वैकेंसी नोटिफाई हुई है और नंबर भी अच्छा है। पहले वैकेंसी नोटिफाई हो रखी है तो 140 करीब है या 144 करीब वैकेंसी है। अब 82 वैकेंसी नोटिफाई करी है। तो डिटेल में बात करते हैं इस वैकेंसी का। कौन से लॉ पढ़ने हैं, मैंने कुछ पता करवाया था, मैं बता देता हूँ। वैसे इसको अदरवाइज मत लेना, कंफ्यूज मत होना। देखो, जो पूछवाया वो मैं आपको बताऊंगा और मीटिंग में सही पता चलेगा कि नए लॉ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मीटिंग होने वाली है, मैंने मीटिंग की अपडेट दे दी थी आपको, इस वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और सिलेबस बताऊंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही बताया, तो सिलेबस तो आप वाला वीडियो देख लेना जाके। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात करते हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का नोटिफिकेशन है, 29/2/2024 का है। आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, आज ही आया है, अभी आया है, मैं तुरंत वीडियो बना रहा हूँ। और देखो, इसमें लिखा हुआ है रूल 7 रीड विद शेड्यूल 3 राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2010। इट इज नोटिफाइड दैट इन सिविल जज कैडर 82 वैकेंसी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर ईयर 2024 अप टू दिसंबर 2024। तो विच आर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी बता रखा है। 82 वैकेंसी टोटल। जनरल की है 31, एससी की है 13, एसटी की 9, ओबीसी की 17, ईडब्ल्यूएस की 8 है और एमबीसी की 4 है। टोटल 82 वैकेंसी आई है। इसका मतलब यह है कि 2024 की वैकेंसी नोटिफाई हो गई है। मैंने आपको कहा था ना, जनवरी में वैकेंसी नोटिफाई होती है, बट इस बार डिले हो गया। तो फैब खत्म मतलब फैब आज लास्ट डेट है फैब की, तो आज वैकेंसी नोटिफाई हो गई, ये अच्छी बात है। और मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में सारे काम होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है ना ऑनरेबल हाईकोर्ट की, उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, सारे मेंबर होते हैं। फुल जज बेंच की मीटिंग होती है, उसमें सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और मीटिंग से पहले नोटिफाई कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज है। पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है आपको उस मीटिंग में वैकेंसी के बारे में देखने को मिल जाए। चैनल से जुड़े रहना, जैसे ही मीटिंग में कुछ होगा बता देता हूँ। सिर्फ ये देखो, नोटिफिकेशन देख लो मीटिंग वाला, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये 27/2/2024 का नोटिफिकेशन था। ये राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आपको मिलेगा नहीं। नोटिफाई वाला तो मिल जाएगा, बट ये मीटिंग वाला नहीं मिलेगा, ये इंटरनल नोटिफिकेशन होता है। तो मैंने सब कुछ काट दिया इसमें। देखो, इसमें लिखा हुआ है मीटिंग ऑफ ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी विल बी हेल्ड ऑन थर्सडे 7 मार्च 2024। 7 मार्च को है, मतलब 4:45, मतलब 4:45 के आसपास है पीएम, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर जयपुर बेंच जयपुर। ठीक है। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारे डिसीजन अगर कोई रूल्स चेंज कर रहे होंगे तो इस मीटिंग में पता चलेगा अपन को। वैकेंसी आ रही होगी तो इस मीटिंग में पता चलेगा। प्रमोशन हो रहे होंगे तो इस मीटिंग में पता चलेगा। और कुछ भी काम ट्रांसफर हो रहे होंगे तो इस मीटिंग में पता चलेगा। अब बात आती है कि आपको कौन से लॉ पढ़ना है। देखो, मैंने पूछवाया था, पर अभी राजस्थान हाईकोर्ट में नए लॉ से रिलेटेड कोई बात नहीं चल रही, ऐसे सुनने में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा कि हाँ कि नए लॉ नहीं आ रहे, पर सुनने में आ रहा है कि नए लॉ की अभी कोई बात नहीं चल रही। पुराने लॉ पे ही पेपर हो सकता है, चांसेस ये हैं। और अगर नए लॉ पे पेपर करवाएंगे तो इनको रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे और नया सिलेबस लाना पड़ेगा, और फिर उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जो मुझे सुनने में आया, जो मुझे बताया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कहीं वो नहीं कह रहा कि ऑथेंटिक न्यूज है, कुछ भी नहीं कह रहा। जो सुनने में आया, सोर्स ऑथेंटिक है, ये कह सकता हूं मैं आपको। तो सुनने में यही आ रहा है कि पुराने लॉ पे ही पेपर हो सकता है, बट सारी स्थिति क्लियर तब होगी 7 मार्च को, जो ये मीटिंग होने वाली है। बस चैनल से जुड़ जाओ, आप चैनल पे बने रहो, बेल आइकन दबा देना। जैसे कुछ होगा मैं आपको नोटिफिकेशन, जैसे कुछ आएगा तो बेल आइकन दबाने का ये बेनिफिट रहता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो टाइमली देख सकते हो। 7 मार्च को मीटिंग है। सिलेबस मैंने आपको पहला वाला बता दिया। सिलेबस वो है, अगर नए लॉ पढ़ने हैं, पुराने लॉ पढ़ने हैं। देखो, पुराने लॉ नए लॉ में इतना डिफरेंस है नहीं, लैंग्वेज सेम है। और देखो, लैंग्वेज सेम है और बाकी ये चीजें हैं कि लैंग्वेज के साथ आप थोड़ा सेक्शन ऊपर नीचे कर दिया तो आप थोड़ा मैनेज करोगे ना, तो उसको कवर कर लोगे। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करके चलो, नए भी लॉ पढ़ो, पुराने लॉ को भी आपने पढ़ तो रखा है, रिवीजन करते रहो। तो अब देखो यार, ये तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा सिलेबस क्या है, और एपी होगा तभी पता चलेगा सिलेबस क्या है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको दोनों चीजों में फोकस करनी है। बट मैंने जो पूछवाया वो सही चीज है। अभी नए लॉ से रिलेटेड कुछ नहीं चल रहा राजस्थान हाईकोर्ट में। मैं अभी सिलेबस बता ही देता हूँ आपको, अभी क्या सिलेबस है, जिससे आप कुछ बच्चे, क्योंकि वैकेंसी आई है, जो पहली बार देंगे उनको पता नहीं होगा सिलेबस क्या है। मैंने सिलेबस वैसे भी निकाल तो रखा ही था, तो आपको बता ही देता हूँ।
देखो आप सिलेबस देख सकते हो। अभी क्या क्वालिफिकेशन ही बता देता हूँ सबसे पहले सिलेबस से पहले। अभी केवल लॉ की डिग्री मांगते हैं, अपीयरिंग वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं राजस्थान में। अभी जो लास्ट टाइम तक था, अपीयरिंग वाले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनका मेंस एग्जाम मतलब रिजल्ट नहीं आया, मेंस से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो आरजेएस का प्री निकल गया फॉर एग्जांपल आपका, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, बट वो मेंस से पहले उनका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लॉ की डिग्री मांगते हैं केवल, और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, बार काउंसिल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और सिलेबस आप देख सकते हो इसमें, आप देख सकते हो प्री में 100 क्वेश्चन आता है और 70 मार्क्स के क्वेश्चन लॉ के होते हैं, 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के होते हैं 15-15 मार्क्स के। अभी नेगेटिव मार्किंग में नहीं है राजस्थान जुडिशरी में, चीज का ध्यान रखना, राजस्थान जुडिशरी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन आता है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। अगर कुछ होगा नोटिफिकेशन में पता चलेगा, नई चीज आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और देखो हिंदी का जो ग्रामर होती है वो आती है, इंग्लिश में भी ग्रामर होती है वो आती है। ये लास्ट टाइम वाला नोटिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। और अब देख सकते हो मेंस का जो सिलेबस है वही प्री का सिलेबस है। लॉ पेपर 1 देख सकते हो, सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, स्पेसिफिक रिलीफ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इंटरप्रिटेशन है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है। राजस्थान का एक लोकल लॉ आता है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है। ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग मेंस में ही आती है, प्री में नहीं आती। पेपर सेकंड में आता है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, इंडियन पीनल कोड है, जे है, जुवेनाइल जस्टिस है, नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है। ये लास्ट टाइम ऐड हुआ था ये सिलेबस, ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेड वाला, ये लास्ट टाइम ऐड किया गया था, पहले नहीं आता था ये। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, ये भी लास्ट टाइम ऐड किया था शायद। और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी लास्ट टाइम ऐड किया था शायद। और प्रोविजन ऑफ, हाँ, और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, ये मेंस में ही आती है, प्री में नहीं आती। ठीक है। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। राजस्थान में पहले इंटरव्यू में 9 मार्क्स लाने होते थे, बट अब कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है आपका। अगर प्री के नंबर तो जुड़ते नहीं है, मेंस में अच्छे नंबर है, आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो और कट ऑफ अच्छे नंबर आए आपके, और आप मेन कट ऑफ आती है उसमें, मेन से ही क्लियर कर रहे हो, तो आपको इंटरव्यू में 0 भी होंगे तो भी पास कर जाओगे आप। तो इंटरव्यू का वेटेज हटा दिया बिल्कुल, मतलब क्वालिफाई मार्क्स हटा दिया, पर इंटरव्यू 35 मार्क्स का होता है। और इंटरव्यू से मेरिट तो बनती है, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मेरिट तो बन रही है। और मेरिट का एक ही बेनिफिट है, प्रमोशन जल्दी होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसी आई है, जो टॉप का है उसका पहले प्रमोशन होगा। फॉर 10 प्रमोशन करना है तो 1 से लेकर 10 तक का प्रमोशन हो जाएगा, फिर जो बचा है उनका बाद में प्रमोशन होगा। मेरिट का यही बेनिफिट है जुडिशरी में, और कोई बेनिफिट नहीं है। कोई पावर कम नहीं होती, कोई पोस्ट का कोई लेना देना नहीं है, बस मेरिट रैंक वालों को प्रमोशन जल्दी होता है, टाइमली प्रमोशन। तो देखो जुडिशरी में प्रमोशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो जाके। ये नई वैकेंसी नोटिफाई हुई है और 82 वैकेंसी है। और जो भी होगा मीटिंग में मैं आपको बता दूंगा, चैनल से जुड़ जाओ। और ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और नए लॉ पुराने लॉ, अभी नए लॉ की कोई बात नहीं चल रही राजस्थान हाईकोर्ट में, वापस बता रहा हूँ। कुछ चलेगा तो मैं आपको मीटिंग में ही पता चलेगा, मीटिंग में क्या होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से बन जाना, जुड़ जाना, मतलब चैनल से सब्सक्राइब कर लेना, इसका मतलब ये है। और टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं, मैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ आरजेएस की। अगर नए लॉ पे होगी तो उस पर भी लेके आऊंगा, अगर नया लॉ पढ़ना होगा तो, और पुराने लॉ का होगा तो उस पर भी लेके आऊंगा। आरजेएस राजस्थान जुडिशरी और एपीओ की, तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा, या कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, या वीडियो बना के बता दूंगा। तो बस ठीक है, जब भी होगा, काम चल रहा है उस पर, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। और आप